देखो तो आप लोग का 11.1 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब यहाँ पर क्या क्या बोला है बताओ। बोला है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और उसके बाद में 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा जो त्रिभुज रचना करना है वह क्या होगा 7/5, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका रचना करने के लिए ये तीनों में से कोई एक रेखा हम लोग खींच देंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 है, 6 है, 7 है, ये तीनों में से कोई एक रेखा खींच सकते हो, जो तुम्हारा मन है वो खींच सकते हो। तो मान लो कि इसको हम 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचते हैं, तो स्केल का 0 वाला जो पॉइंट होता है उसी के ठीक सामने से हम लोग रेखा खींचेंगे 7। देखो यहाँ पर है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर स्केल से नाप के खींच देंगे। 7 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद में अब रेस्ट कौन बच गया बताओ। यहाँ पर तो ये तो हो गया 7 सेंटीमीटर, ध्यान से समझ लो, एक बार में आ जाएगा, तुम इधर आ जाओ। फिर उसके बाद में 5 और 6 है, तो 5 और 6 के लिए क्या करना है, स्केल पर ऐसे पेंसिल से नाप लेना, ठीक है। स्केल से यहाँ पर 5 और 6 का, ठीक है, ऐसे नाप लेना है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसका नोक भी बराबर होना चाहिए। इसका नोक देख सकते हो कि थोड़ा कम है, यानी छोटा है, तो ये फिगर गलत कर सकता है, इसलिए इसका नोकी जो हो एकदम बराबर रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब स्केल पर यहाँ पर नाप लेंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर। तो लगभग यहाँ पर 5 सेंटीमीटर यहाँ पर नाप लिए। अब 5 सेंटीमीटर रख करके यहाँ से किसी भी साइड में यहाँ पर एक कट ऐसे चाँप काट देना, ठीक है। चाँप काट दिए, ये 5 का चाँप हो गया। अब दूसरा कौन बच गया 6, तो 6 का बच गया। तब फिर परकाल को जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, 6 पर कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर लगभग जो है 6 पर आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा कम कर देंगे। अब 6 पर आ गया। अब इसको दूसरा साइड रख के, रेखा के दूसरा साइड रख के इसको क्या करेंगे, ऐसे कट मार देंगे। कट मारने के बाद में क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला देंगे, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों चाँप कटा हुआ है इसको मिला देना है और इसको भी इधर से मिला देना है। यहाँ से इसको हम लोग मिला दिए, तो हमारा 5, 6 और 7 सेंटीमीटर त्रिभुज का रचना हो गया। एक है सेंटीमीटर और एक है सेंटीमीटर, इसका रचना तो हो गया। अब मेन है 7/5। इसको मतलब कैसे काम करें, इसका रचना करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक न्यून कोण खींचेंगे, इसका नाम दे देंगे ABC, ठीक है, ABC। अब ए बिंदु से एक न्यून कोण खींच देना। न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो एक न्यून कोण खींच दिए। अब यहाँ पर देखो मेन कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर फोकस करो। यहाँ पर 7/5 है ना, तो 7/5 है, तो इसमें जो अंक बड़ा होता है, ठीक है, जो अंक बड़ा होता है उतना ही इस पर चाप काटा जाएगा। तो 7/5 है तो 7 ना बड़ा है, तो 7 बड़ा है, तो इस पर हम लोग बराबर बराबर 7 को चाप काट देंगे। ये मतलब इतना रखना जिससे ये नच जाए, यानी लगभग मानो ना तो 1 सेंटीमीटर, तो ये लगभग 1 सेंटीमीटर है। तो इसको हम रख के ऐसे बराबर बराबर क्या करेंगे 7 को चाप काटेंगे। तो 2 गो हो गया, फिर क्या, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया और ये 7वां हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो हर में रहता है उसको B से मिला देना है। 7/5 है, तो 7/5 है, तो इसमें नीचे में क्या है 5, यानी हमेशा हर को इस रेखा से मिला देना रहता है। जैसे कल 2/3 था, तो 2/3 था, तो उसमें हम लोग किसको मिलाए थे, और जो नीचे था 2 को नहीं मिलाए थे, 3 को मिलाए थे। 3 को मिलाए थे, तो 2/3 था, 2/3 था, तो 3 को मिलाए थे, यानी हर को मिलाया जाता है। तो हर कौन है 5 है, इसका नाम ऐसे दे सकते हो A1, A2,
A3, A4, A5 और A6, 7 वो हो गया। अब 5 को मिला देना था। 5 को क्या करेंगे, B से मिला देंगे यहाँ पर आराम से एकदम सीधा मिला देंगे। अब क्या करना है कि इस पर कोण बनाना है, ठीक है। किस पर, तो 5 पर। 5 पर कोण बनाएंगे। पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक कोण ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये लगभग ठीक है, थोड़ा सा हिल जा रहा है, हिलना नहीं चाहिए। तो ये कोण यहाँ पर बन गया ना। अब इतना ही कोण किस पर बनेगा, 7 पर। तो 7 पर यहाँ पर देखो एक कोण यहाँ नचा लिया गया। अब इसके बाद में क्या करना है, इसको परकाल के नोक से ही इसका चौड़ाई नाप लेना। थोड़ा सा कम है तो इसको बढ़ा लेंगे। और देखो लगभग बराबर है ना, नोक से नाप लिए। और जहाँ पर है चाँप कटा है, यहाँ पर देख सकते हो, है चाँप यहाँ से ना नचा है। ये नहीं कि 6 के चाँप पर, 6 के चाँप पर नहीं, ना ही 7 के चाँप पर। जहाँ पर से ये कोण बना है और जहाँ पर कटा है तो लगभग 6 के ही पास में है। तो उसी चाँप पर रख करके दोबारा कट ऐसे लगा देंगे। अब क्या करेंगे भाई, A7 को और कट को आगे में है बढ़ा देंगे। तो मान लो कि A7 और कट है, तो इसको अब हम आगे में है बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ा दिए। अब क्या काम करना है, B को जो है इस रेखा से मिला देना है। इसको स्केल की सहायता से मिलाना है। और इसको हम क्या करते हैं, स्केल की सहायता से मिला दिए। अभी B था तो ये क्या हो जाएगा, B' हो जाएगा। अब इसके बाद में फिर काम क्या है, तो काम है यहाँ पर B पर फिर कोण बनाना है। तो यहाँ पर कोण बनाएंगे, ऐसे कोण बना दिए। अब यही कोण बनेगा किस पर, B' पर। तो यहाँ पर एक कोण नचा दिए। अब इसको फिर क्या करना है, इसको नाप लेना है परकाल की नोक से। तो देखो इसको थोड़ा भी कम बेस नहीं, लगभग जितना इसका चौड़ाई है तो इसको हम लोग नाप लेंगे। तो यह नाप लिए, इतना ही चौड़ा है, देख सकते हो। अब इसको फिर क्या करेंगे, ये जो जहाँ से चाँप कटा है उसी चाँप पर परकाल का नोक रख कर ऐसे क्या करेंगे, ऐसे कट मार दिए, ठीक है। मेन यही सब है, दूसरा कुछ नहीं। अब B' को और एक कट को आगे मिला देंगे। तो देखो B' और कट यहाँ पर है लगभग, देखो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आगे में है बढ़ा दिए, मिला दिए ना। अब उसके बाद में अब है C था तो C को आगे तक बढ़ा देंगे, ये अकेला रह जाएगा इधर, तो इसीलिए इसको मिला देना अनिवार्य है। तो लगभग इसको इधर मिला दिए ना। अब जो तुम्हारा त्रिभुज बना B' यहाँ C है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो बोला था 7/5 गुनी होगी संगत भुजाओं की, तो तुम्हारा नया त्रिभुज कौन बन गया था, B' और क्या C'। इसी का रचना करना था। अभी रचना हो गया, मैंने काम हो गया। अब जो ये में काम किए हो उसको अब क्या करना है, रचना के चरण में लिख देना। यहाँ पर लिख देंगे रचना के चरण। तो रचना के चरण में क्या लिखोगे बताओ। तो जो काम पहले किए होता है, 1 नंबर में काम क्या किए हैं बताओ। तो 1 नंबर में काम किए, सबसे पहले स्केल की सहायता से एक 7 सेंटीमीटर रेखा की रचना की है। यहाँ पर लिख देंगे स्केल की सहायता से, स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर एक रेखा खींचा। उसके बाद में फिर क्या, उसके बाद में हम लोग क्या किए, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर स्केल और परकाल की सहायता से रेखा खींचा। फिर उसके बाद में C को A और B से मिला दिया। उसके बाद में हम लोग क्या किए, A से एक न्यून कोण खींचा। उस पर अब हम लोग 7 बराबर चाँप काटे हैं। उसके बाद में जो हर में रहता है उस हर को हम लोग, यानी हर में कौन था 5, तो A5 को B से मिला दिए, ठीक है। और B से मिला दिए। उसके बाद में A5 पर कोण बनाए, उतना ही ठीक। A7 पर कोण बनाए और A7 पर कोण बनाते हुए चाँप काटते हुए B' से मिलाए। और फिर यहाँ पर B पर कोण बनाए, B पर जितना कोण बना उतना B' पर कोण बनाए। और B' पर कोण बना करके हम लोग C' तक मिला दिए, जिससे हमारा A B' C' त्रिभुज की रचना हुआ। अब यही जो बात तुमको बोले यहाँ रचना के चरण में लिख दोगे, हो जाएगा काम। ये तुम्हारा एग्जाम में राइट 5 नंबर का पूछा जाता है। समझ में आया, और एग्जाम में भी आएगा, तो बन जाएगा, ठीक है बन